हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं एक आरबीआई एस्पिरेंट हूँ और मैं टारगेट कर रही हूँ आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट 2023 के एग्जाम को। तो इस वीडियो में मैं आप सभी से शेयर करने वाली हूँ कि जो भी बुक्स मैंने अपने लिए सर्च किया था, मैं कंफ्यूज थी ना इस चीज को लेकर कि हमें कौन से राइटर की या कौन से पब्लिशर की बुक पढ़नी चाहिए। तो वो चीज मैंने अपने लिए नेट पे सर्च की है, तो मुझे जो भी रिजल्ट मिला, जो मैंने खुद के लिए सिलेक्ट किया है, वो मैं आपको शो करने वाली हूँ। तो चलिए मैं आपको ले चलती हूँ अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे। सो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी बुक्स मुझे पढ़ने हैं अपने एग्जाम के लिए, उनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे सबसे पहले हम जनरल इंग्लिश को देखते हैं, तो सिर्फ इंग्लिश कवर करने के लिए हमें 3 बुक्स पढ़ने पड़ेंगे। ये भी मुझे पहली बार पता चला है, क्योंकि मैंने अभी तक कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी नहीं करी है, तो ये मेरा बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल ही है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले पढ़ना है इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इसके पब्लिशर एस चंद है और ऑथर रैन मार्टिन है। वैसे सेम ही बुक आपको कई अलग अलग पब्लिशर और ऑथर की मिल जाएगी, तो ये बुक बेस्ट रहेगा। यहाँ पे मैंने वही सर्च किए हैं जो हमारे लिए बेस्ट होंगे। सारे बुक्स का सिलेबस तो सेम ही होता है, बट एक्सप्लेनेशन का तरीका डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे सेकेंड बुक है हमारा वर्ड पावर मेड इजी। इसके पब्लिशर नॉर्मन लेविस है, ऑथर है गोयल पब्लिशर। फिर ऑब्जेक्टिव जनरल हमें पढ़ना है इंग्लिश। इसके पब्लिशर एस चंद है, ऑथर है RS अग्रवाल। तो इंग्लिश की बुक कवर करने के बाद हमें पहुंचना है रीजनिंग की बुक्स पे, जिसमें रीजनिंग का सब्जेक्ट हमारा लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। ये बुक का नाम है, इसका पब्लिकेशन RPH है, ऑथर है AK गुप्ता। अभी रीजनिंग एबिलिटी की एक चीज जो मुझे पता चली है कि जो भी बुक्स हमें रीजनिंग एबिलिटी की लेनी है, उसमें हमें इतना ध्यान रखना है कि उसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों रीजनिंग क्वेश्चन शामिल हो, क्योंकि एग्जाम में हमें दोनों तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको बुक भी ऐसी ही लेनी है जिसमें दोनों तरह के क्वेश्चन शामिल हो। तो बेस्ट बुक तो यहाँ पे दिया हुआ है ही, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। और रीजनिंग के और भी बुक्स हैं, जैसे यहाँ पर एक है अ मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। इसकी पब्लिशर एस चंद है, ऑथर RS अग्रवाल हैं। और ये इसके भी 3 ही बुक है। तो तीसरा बुक है हाउ टू क्रैक टेस्ट ऑफ रीजनिंग। इसका अरिहंत पब्लिकेशन है और ऑथर है जय किशन। अब बात कर लेते हैं क्वांटिटेटिव एबिलिटी की। इसके भी हमें 3 बुक्स पढ़ने हैं। पहला है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जिसके पब्लिशर एस चंद है, ऑथर RS अग्रवाल है। आप ज्यादातर ध्यान देंगे तो या तो हमारे जो पब्लिशर हैं ज्यादातर बुक्स के वो एस चंद है या फिर अरिहंत है, तो हमें इन्हीं दोनों के ज्यादातर बुक्स पढ़ने हैं। नेक्स्ट बुक का नाम है ऑब्जेक्टिव अरिथमेटिक। इसके पब्लिकेशन अरिहंत है, ऑथर है राजेश वर्मा। इसके अलावा आप क्वांटिटेटिव एबिलिटी को कवर करने के लिए क्लास 10th की NCERT की बुक पढ़ सकते हैं, मतलब क्लास 10th की CBSE की बुक आपको पढ़नी होगी। आगे देखते हैं जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस में यहाँ पे पहला है बैंकिंग अवेयरनेस, जिसकी बुक मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है इसकी बुक, मैंने मंगा भी ली है इसकी। और देखिए यहाँ पे लिखा है IBPS SBI बैंक PO एंड क्लर्क। यहाँ पे ये सही से कैमरा कवर नहीं कर पा रहा। हाँ, अब आप देख सकते हैं IBPS SBI बैंक PO एंड क्लर्क। मतलब कि ये सिर्फ ऑफिस अटेंडेंट ही नहीं बल्कि और भी एग्जाम्स के लिए बुक हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है लूसेंट जनरल। इसके पब्लिकेशन है लूसेंट पब्लिकेशन। ये बुक तो ऑलमोस्ट सबने पढ़ी होगी पहले भी। ये बुक मैंने भी पहले पढ़ी है, बट इस बार हमें ना इसी सेम बुक का दूसरे टाइप का लेना है। एक इसमें होता है ब्लू कलर का और एक होता है कुछ येलो कलर का, तो हमें येलो वाला लेना है इस बार। इसके बाद हमें पढ़ना है न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर खैर आप कोई सा ही पढ़ सकते हैं, इतना ज्यादा मैटर नहीं करता वो तो मेरे लिए। और ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर्स पेपर। कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट के हमें पिछले साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। और जो भी मैं आपको डाउनलोड करूंगी वो सब आपको मैं शो करती रहूंगी। हेलो गाइस, जिस एग्जाम की मैं तैयारी कर रही हूँ इसमें 4 सब्जेक्ट है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। तो सबसे पहले मैं पढ़ूंगी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ऐसा इसलिए क्योंकि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मैथ कवर किया जाता है। मैथ मेरे लिए हार्ड है, 12th मैंने PCM से किया था, उसके बाद मैं आर्ट साइड में आ गई हूँ। तो अब दोबारा से मैं जब मैथ पढ़ने जा रही हूँ तो मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, इसलिए मैं सबसे पहले उसे क्लियर करूंगी। और एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नाम सुन के अगर आपको नहीं समझ आया कि इसमें हमें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना होगा, तो वीडियो के एंड में मैं आपको एक बार ना सारे सब्जेक्ट का सिलेबस शो कर दूंगी। तो वहां पे आप देख सकते हैं, सिलेबस का नाम समझ के तो आपको पता चल जाएगा कि किस में क्या चीज कवर की गई है। ठीक है, तो चलिए मैं अपनी पढ़ाई शुरू कर रही हूँ। आप भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप भी साथ साथ पढ़ाई शुरू कर लीजिए।
वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया मैंने अपने लिए कौन कौन से पब्लिशर और राइटर की बुक सेलेक्ट की है। अब यहाँ पे हम देखते हैं सिलेबस, जो भी सिलेबस हमें कवर करना है। जैसे कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हमें ये 10 टॉपिक कवर करने हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद जनरल अवेयरनेस में ये 4 टॉपिक है और एक ये 5वां टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस, इसे भी कवर करना है। और फिर देख सकते हैं रीजनिंग एबिलिटी, इसमें भी 10 टॉपिक है। और इंग्लिश मेरे लिए बहुत ईजी होगा इसका, इंग्लिश में भी यहाँ पे 5 टॉपिक हैं। और फिर एलपीटी है। एलपीटी आपको पता होगा ना कि इसमें पहले हमारा रिटन एग्जाम होगा आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का, और उसके बाद हमें जब हम उसे क्लियर कर लेते हैं तो हमें लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो ये वो है, जैसे अगर मैं अहमदाबाद में पोस्टिंग लेना चाहती हूँ तो मुझे गुजराती आनी चाहिए, तो मैं ऐसे ही शहर में पोस्टिंग लेना चाहती हूँ जहाँ पे हिंदी इंग्लिश यही सब ज़रूरी हो। मुझे हिंदी इंग्लिश और पंजाबी बोलनी आती है, इसके अलावा मुझे और किसी लैंग्वेज की नॉलेज नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप किसी ऐसे स्टेट को टारगेट कर रहे हैं जिसका लैंग्वेज आपको नहीं आता है तो वो सीखना बहुत ज़रूरी है। लैंग्वेज ज़रूर सीखिएगा वरना वहाँ पे पोस्टिंग नहीं मिल पाएगी।